हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग डेली एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें इस वीडियो में भी आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा जो आपके पिछले एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे। साथियों, आपको बता दें अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, तो आप लोग फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना। 50% क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स हम आपके एग्जाम तक एसएससी जीडी में जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का डेली हम आपको 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपको बता दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ऑन कीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला डेली यह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथियों, आपको बता दें कि आज का यह चौथा क्लास होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल कार्यरत हैं। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म वित्त नियामक की, तो भारत में सूक्ष्म वित्त नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। खास करके फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में 3 जो है एग्जाम को कवर कर रहे हैं, आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस का, वही सेम क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी देखने को मिलता है, रेडियो ऑपरेटर में भी देखने को मिलता है। इसलिए हम आपके एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको करा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको बता दें जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा, यानी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उससे 1 वीक पहले आपको ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग को फ्रेंड्स जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप जा करके जो है उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स आपके एग्जाम तक इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कई पीडीएफ रेडी हैं, आप उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा। सिर्फ आपका 49 रुपये में आपको सभी पीडीएफ दिया जाता है। जैसे आपका दिल्ली पुलिस का पीडीएफ है, आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है। इस तरीके से सभी पीडीएफ तैयार किए गए हैं। कोई भी पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र 49 रुपये में। तो आप जो है अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, बस्तर विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, बस्तर के आदिवासी विद्रोह के मुख्य नेता महावीर कौम थे। उन्होंने वर्ष 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? यह योजना किस पर आधारित थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करना। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? देखिए, हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप सबको पता होगा, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। यानी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच
बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें किसके युद्ध हुआ था, इसमें किसकी जो है विजयी हुई थी, किसकी हार हुई थी। तो बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था, यानी बाबर की इसमें विजयी हुई थी। यह युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था। यानी फ्रेंड्स पूछा गया 2018 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसका शुभंकर शब्द क्या था। तो आपको बता दें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर बोरोबी था। क्या था? बोरोबी इसका शुभंकर था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.20%, जबकि महिला की साक्षरता दर 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है सबसे कम साक्षर राज्य है। तो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार की है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या फिर सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम स्थापना की बात करें 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हॉर्नबिल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अभी हमने कल के आपको क्वेश्चन कराया था त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, हॉर्नबिल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सबको पता होगा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो हर एक स्टेट का आप लोग फ्रेंड्स जो है मुख्यमंत्री याद रखिएगा, राज्यपाल याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए भारत में 1960 के दशक के आखिरी दौर पर पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स कब हुई थी? 1960 में। कहाँ हुई थी? पंजाब में। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए CBSE का अध्यक्ष पूछा गया है, आपको बता दें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव IAS विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा, किसको नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको बता दें नेट का ऊपरी हिस्सा 2.43 मीटर यानी 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है मेंस के लिए, और 2.4 मीटर आपका अगर फीट में देखें तो 7.35 फीट की ऊंचाई वीमेंस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम धातु को किसके नीचे रखा जाता है। तो सोडियम धातु की अगर हम बात करते हैं, सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए पुरुषों की अगर हम बात करें, साक्षरता में पुरुषों की वृद्धि हुई है। जैसे आपका साक्षरता दर पुरुषों के लिए पहले 74.04% से बढ़कर के 82.14 हो गया है, और महिलाओं के लिए 65.46% हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका सोनल मानसिंह से पूछा गया है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। तो इनका संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी से है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आर्म्स एक्ट कब आया था। तो देखिए आर्म्स एक्ट की बात करें, लॉर्ड लीटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ। आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भोपाल झील कब बना था। तो देखिए भोपाल झील की अगर हम बात करें, भोपाल का बड़ा तालाब परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में कोलन
नदी पर एक मिट्टी के बांध का निर्माण करके बनाया था, इसे जो है भोजताल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो देखिए 2019 में दक्षिण एशियाई जो खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था। 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में क्रिकेट का आयोजन नेपाल के कीर्तिपुर और पोखरा में 2 से 9 दिसंबर 2019 के बीच T20 प्रारूप में किया गया था। कहाँ किया गया था? नेपाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आप सबको पता होगा CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इसे कब जोड़ा गया था या फिर किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आपको बता दें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके पश्चात वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और यानी 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 14 देवताओं की पूजा किस त्यौहार में होती है। तो देखिए जो 14 देवताओं की पूजा की जाती है किस त्यौहार के रूप में की जाती है। तो आपको बता दें त्रिपुरा के लोगों के पैतृक देवता चतुर्दश देवता की पूजा शामिल है। त्यौहार के दौरान त्रिपुरा के लोग अपने 14 देवताओं के साथ साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। तो कहाँ करते हैं? त्रिपुरा के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स श्री पशुपति कुमार पारस ने नई दिल्ली के पंचशील भवन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। किसने किया है? पशुपति कुमार पारस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत एशिया के किस भाग में है। तो याद रखना भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राज्यों में सहकारी बैंक किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको बता दें सहकारी बैंक सहकारी जो बैंक है फ्रेंड्स वे बैंक है जिनका गठन एक कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था चौधरी अजीत सिंह किस पार्टी से संबंधित थे जिनका 2021 में निधन हुआ है। अगर हम बात करते हैं चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी अजीत सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। वे भारत के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और 2011 से केंद्र के UPA सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। वो राष्ट्रीय लोक दल के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत से निर्वाचित सदस्य भी रहे। 2021 को गुरुग्राम में कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था संघ सूची किस अनुसूची में है। तो देखिए संघ सूची की बात करें, संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहली बार कब हुआ था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? 2018 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था चांगलो नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है। याद रखना फ्रेंड्स नागालैंड की जनजाति द्वारा चांगलो नृत्य का जो है उत्सव मनाया जाता है। चांगलो नृत्य किस राज्य की जनजाति द्वारा? तो नागालैंड की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन के तहत RT अधिनियम लागू किया गया। यह एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है उसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भांगड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यानी फ्रेंड्स जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, उसके बाद दूसरा कौन सा है तो भांगड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नया नाम मिलने के बाद 1 जुलाई 1955 को आधिकारिक रूप से SBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें यह राज्य उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड से लगता है, यानी किस देश से लगती है तो नेपाल से लगती है। उसके बाद आपका उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश, पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में अगर बात करें बिहार और दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत के केंद्रीय सतर्कता कौन बने हैं। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर शपथ दिलाई है। किसको दिलाया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो देखिए पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। यानी पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है, कांचीपुरम है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस सबसे पहले कब प्रचलित हुआ था। तो आपको बता दें भारत में माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा पहली बार 1974 में अस्तित्व में आई। माइक्रो फाइनेंस को लोकप्रियता में लाने का श्रेय गुजरात में स्थापित स्वरोजगार महिला संघ को जाता है। यानी भारत में माइक्रो फाइनेंस सबसे पहले कब प्रचलित हुआ, 1974 में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है। आपको बता दें जब जिंक की अधिक अवक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है। तो याद रखना जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है, कॉपर सल्फेट बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। तो आपको बता दें मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। 2019 तक मुंबई के पास कुल 41 रणजी ट्रॉफी खिताब हैं। यानी सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, मुंबई ने जीती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। किसके द्वारा, गोवा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था झूमर नृत्य कहाँ का है। याद रखिएगा फ्रेंड्स झूमर जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। इसमें से आपका जो भी ऑप्शन देखने को मिले आपका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया था फार्मूला 1 रेस कब से शुरू हुआ था। यानी फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई थी। फार्मूला 1 की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक के यूरोपीय मोटर रेसिंग चैंपियन से हुई थी। तो 1920 से 1930 के दशक में फार्मूला 1 रेसिंग की शुरुआत हुई थी। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके SSC GD के एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने आपको प्रैक्टिस कराया। आपको फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आपको पता था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। और इसी तरह से अगर आप SSC GD के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ आपको डेली इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।